देखो पिछले दिन शिक्षा और संस्कृति से चल रहे थे, तो गांधी जी का जन्म सब लिखा दिए थे हल्का हल्का। देखो पहले का हम लोग बोले थे कि शिक्षा और संस्कृति के बारे में है, तो शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड पीछे बताए थे कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है शिक्षा। और इन्होंने कैसा शिक्षा की बात की थी, तो दस्तकारी शिक्षा या अहिंसा वाला शिक्षा। यानी दस्तकारी का अर्थ होता है कि हम लोग अपने इतना तक पढ़ लें या इतना तक सीख लें जिससे कि हम लोग, आपने देखता है कि कोई किसान का बेटा है, उसको सिखाना पड़ता है कि खेती कैसे करना है, कोड़ने के लिए बताना पड़ता है कि इधर कोड़ इधर कोड़, वो अपने धीरे धीरे जाते जाते सीख जाता है। लोहार का बेटा को शुरू में से सीख जाता है, हम नहीं कहते हैं भाई केवाड़ी बना दिया। तो इसी प्रकार से जो शिक्षा जो होते हैं अपना हाथ कला का जो होता है उसी को दस्तकारी शिक्षा के बोला ये जरूरी होता है। और उसमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए दस्तकारी शिक्षा के तहत। और क्या क्या किया जाए, तो अहिंसा के साथ साथ अहिंसा हो गया, फिर उसकी धार्मिक शिक्षा दिया जाए। जैसे कि अहिंसा का होता है धार्मिक शिक्षा, धर्म के मतलब कितना अगर मान लें कि धर्म के विरुद्ध जाएगा ना तो बहुत सारा गलती काम करना शुरू कर देता है। तो ये धर्म वाला के विरुद्ध ये भी अब आदमी के जीवन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जिसके पास धर्म वाला नहीं रहेगा वो कुछ गलती, जैसे क्या मान लें कि आतंकवाद बन जाना, चाहे नक्सली बन जाना, ये सब धर्म के विरुद्ध होता है। तो धर्म कहता ये नहीं कहता कोई भी धर्म कि किसी को मार दो, किसी को ये कर दो, काट दो, तो ये सब कहने के लिए नहीं करता। तो ये भी जरूरी होता है। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव हम लोग आज बनाने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें देखो कह रहा शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? गद्य पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? साहित्य की कौन सी विद्या है? और जिसको दिखाई नहीं देगा वो सुन करके लिख लेगा, जरूरी नहीं कि हर एक चीज दिखाई दे। जब हम पढ़ते हैं 10th क्लास में तो क्यों सुन करके ना लिख लेंगे। तो शिक्षा और संस्कृति गद्य पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? तो ऑप्शन में अगर देखा जाता है काम में जो लिखा हुआ है उसका नाम है काव्य शास्त्र। काव्य माने कविता है, कविता से रिलेटेड है। खा का अर्थ है भाषा शास्त्र है। कोई कोई को ऑप्शन बतावेंगे और कोई कोई के जो है डायरेक्ट कर देंगे। नीति शास्त्र है, नीति माने कि इसमें क्या नीति की बात में बताया गया है। डी में है शिक्षा शास्त्र है, या हम लोग शिक्षा इसमें दिया गया है, नाम ही है शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा शास्त्र है। तो बिल्कुल हम लोग को शिक्षा दिया जा रहा है ना, हिंसा नहीं करना है, केकरो मारना नहीं है, किसी को बुरा बात नहीं बोलना है, हम बड़े के आदर करना है, छोटे को कैसे व्यवहार करना है। यह नहीं कि छोटा है तो उसको बोलेंगे आई रे कहाँ जाई था, चाहे ये कैल ही चाहे वो कैल ही, ठीक है। तो उसके साथ भी अगर आदर कहा जाता है कि अगर हम छोटे को अगर आदर देंगे तो भी, अगर हम किसी को बाबू कहेंगे तो भी हमको भैया जरूर कहेगा, अगर हम किसी को रे कहेंगे तो भी रे जरूर देगा।
ठीक है, तो यानी कि किसी को आदर लेने के लिए उससे आदर देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ शिक्षा और संस्कृति में बहुत जरूरी होता है। चलो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? अगर सब को ऑब्जेक्टिव लिखावेंगे, अब इसको ऑब्जेक्टिव नहीं लिखावेंगे, डायरेक्ट इसको लिखो 2 अक्टूबर, OCT माने अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। इसी दिन बताए थे कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी के जन्मदिन पर जो है एक अहिंसा दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन ना बोल कर कहेगा अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, वो भी लिख देता है जब कभी अहिंसा दिवस, ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लेंगे, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला देखो, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये जो है रविंद्र टैगोर ने दिए थे। जब कहाँ चंपारण सत्याग्रह जब नीले के विवरण कर रहे थे तो उससे जब जीत हासिल किए, यानी कि उन लोग को खेती करना बंद हो गया कि नील नहीं उगाना है, किसान लोग एकदम तय हो गया कि अब खेती करने के लिए जैसे नीले ये लोग सत्याग्रह न किए थे, चंपारण सत्याग्रह, तो उस वक्त जो है जब जीत हुई किसको, किसान लोग के, तब रविंद्र टैगोर जो थे वो कहें कि अब भारत को क्या महात्मा मिल गया है। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में, यानी महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। पहले महात्मा ना नाम था, गांधी नाम था, क्योंकि गांधी बता रहे थे मोहनदास करमचंद, गांधी इनका पूरा नाम था। तो यही गांधी के कारण जो है अब मिल गया है कौन, भारत का महात्मा। महात्मा का अर्थ होता है साधु। तो किसने कहा महात्मा का अर्थ, पूछेगा महात्मा क्या होता है, साधु। तो साधु का अर्थ कौन बोले थे कि बिना लड़ाई झगड़ा के मतलब कि काम करवाने वाले हैं। तो इसीलिए कौन दिए इनका उपाधि, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र टैगोर जो थे इनको बड़े थे, ठीक है, इनसे रविंद्र किनसे, गांधी जी से बड़े थे। और जब बड़े थे तो इनको आदर करने के लिए इनको महात्मा गांधी भी इनको उपाधि दिए। कौन सी बोलते थे, गुरु जी। अगर कहेगा गुरु जी की उपाधि की मतलब उपाधि पूछेगा नहीं है, लेकिन गुरु जी कहते थे। महात्मा गांधी इनको क्या कहते थे, गुरु जी। जैसे कोई आदमी के कहेगा बाबू तो कोई तो भैया जरूर कहेगा, समझ में आ रहा है। तो यही है, गुरु जी इनको बोलते थे। इसको हटा देते हैं। आगे देखते हैं, गांधी जी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभी ये बोले थे। चौथा हो जाएगा जी। गांधी जी के जन्मदिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है। तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस।
अगर डेट ही आया है तो 8, नहीं 2 अक्टूबर 1800। अच्छा एक इसी में जो है 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सबको जानता है। हाँ शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। किनके जन्मदिन पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जन्मदिन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो जो हम लोग मनाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसलिए ये भी हो सकता है कृष्णन के जन्मदिन पर। अच्छा एक और एक आध देख लेते हैं। 5 सितंबर 8 मार्च को महिला दिवस लगता है मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस, विश्व महिला दिवस होगा, विश्व महिला दिवस। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर एक साल इसे मनाने वाला है। और कुछ ऐसा, हाँ एक लिखाए थे याद आना चाहिए। 9 जनवरी, 9 जनवरी है, गांधी जी आए थे कब? 9 जनवरी 1915 में आए थे, ऐसे लिख देते हैं 1900। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। कौन आए थे? गांधी जी आए थे। गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से। ये दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे, इसीलिए हम लोग इस दिन 9 जनवरी को हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्या होता है प्रवासी भारतीय दिवस? यानी कि जो विदेश का लोग है, दूसरा देश का है, और वो भारत में आकर के बसना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग 9 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं। और उस दिन जो भी विदेशी लोग हैं उनको हम लोग ज़्यादा सेवा सत्कार करते हैं, आदर देते हैं, है ना। उनको ये नहीं कि तू विदेश के आ गया, कैसे आ गया, यहाँ कैसे ज़मीन ले लिया, तो ये सब ऐसा नहीं। हम लोग उनको आदर करना है, कोई भी है तो उनको आदर करना है। लिख लिया? नहीं लिखा है, पॉज कर देते हैं। अब देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? अब ये बता रहे थे कि लौटने के बाद हम लोग कौन सा दिवस मनाते थे? प्रवासी भारतीय दिवस। कब? 9 जनवरी 1915। तो 15 याद रखना, 15 गांधी जी के 3 बंदर, तो याद रह जाएगा कब लौटे थे। तो बंदर ले करके उधर से आए थे, याद रख लेना है। तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये इसको ऊपर लिख दिए थे, लेकिन फिर भी प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो, हर कोई दिक्कत न है। अरे ये लॉव है तो लोटे नजर आ रहा है। लॉव को पहिया दिए थे, छुप गया था। देखो ये आगे देखो, गांधी जी का देहांत कब हुआ? ठीक है, कब मतलब मार देहांत मन होता है, मर गए, देहांत सब देहांत या निधन। ठीक है, आप बताओ कब हुआ? तो इसके बारे में हम लोग जाने थे 30 जनवरी को। डेट पूरा 30 जनवरी लिखाए थे पहलका वीडियो में। 30 जनवरी 1948 को कहा कि 47 में भारत आजाद, 1 साल के बाद गांधी जी के मृत्यु। आज देखो यहाँ मारा कौन था? मारा नाथूराम गोडसे।
गॉड से। तो देखो सब कुछ थोड़ा थोड़ा विचार के चलते जो है समझ नहीं पाते हैं। गांधी जी का कहा नाम था कि हम लोग सब एक साथ आज़ाद हुए हैं, एक साथ हम लोग रहेंगे हिंदू मुस्लिम, लेकिन गॉडसे जो थे पंडित जात के थे। कहते जब भारत से जब छीन करके ले ही के चल गया, पाकिस्तान अलग हो ही गया, तो यहाँ मुस्लिम क्यों रहेगा। तो गांधी जी कहे कि सब अलग, हम लोग एक ही साथ लड़े हैं, एक साथ रहेंगे, जिसको रहने की इच्छा रहेगा, जिसको जाने की इच्छा जाएगा। इसी के चलते विवाद हुआ और गांधी जी को प्लान बना करके ये मार दिया। ठीक है, इसीलिए वहाँ कहेगा कि जब कभी कि राम जब मरे थे ये, तो मरते वक्त में जब गोली लगा तो किनका नाम लिए थे, राम, हे राम करके अपना देहात छोड़ दिए। तो इनको फिर जा करके उनको लगता है कि फांसी हुआ या क्या होगा, उनको मालूम नहीं। इनको लगता है फांसी उसी फिर इनको भी हुआ था, मार किसी को मार। भारत के समझो कि एक तरह से भले प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति भले नहीं बने, लेकिन इनका बॉडीगार्ड भी बोला गया था कि आप बॉडीगार्ड रखना चाहते हैं तो रखिए। लेकिन गांधी जी बोले कि हमको इससे कोई जरूरी नहीं है, हमको कौन मारेगा, है हमको मारेगा कौन, हम तो सब किसी से हमको नफरत न है, न दुश्मन है, न हमको कोई है। लेकिन देखा दुश्मन कैसे बन जाता है, कुछ थोड़ा थोड़ा के चलते आदमी के, हर एक गाँव हर एक आदमी के कुछ दुश्मन हो जाते हैं। तो देखो इसके बाद 30 जनवरी का हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस। याद आना चाहिए। तो नीचे अगर इधर लिखना चाहेंगे तो नीचे में करके लिख लेना, लेकिन अभी लिखा देंगे, पहले इधर लिख लो। इसमें कौन सा पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो कुछ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अगर दिखा देते हैं कौन कौन है। भारत का एक खोज, अगर लिखना चाहेगा तो लिख लो। भारत का एक खोज, दूसरा का है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। गा में जो है हिंद स्वराज, फिर है गीता सार, घ में जो लिखे हैं गीता सार। तो इसमें जो होगा भारत, देखो यहाँ इसमें कौन सा पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो हिंद स्वराज जो है ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। कोई कोई पुस्तक जो होते हैं हिंद स्वराज, अपना हिंदुस्तान, हिंद बना होता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का अपना स्वराज होगा। स्वराज मने एक समय आएगा कि जो अपना राज चलावेंगे, खुद हम लोग चलावेंगे। जब अंग्रेज लोग था ना, तब लिखे थे ये पुस्तक कि एक समय ऐसा आएगा कि हम हिंदुस्तान पर, या हम लोग भारतीय हिंदुस्तान पर अपना राज करेंगे। अब बताओ कि हम लोग कर रहे हैं कि नहीं आज राज। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कैटेगरी लगा दिया गया है कि इलेक्शन में जीतेगा तब होगा, लेकिन बन सकता तो है, ये तो किसी को भी कोई खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए कहे हिंद स्वराज माने अपना एक राज होगा, स्वराज होगा, हम अपने से चला सकते हैं अपना देश को। किसी ने लिखा, गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ से कुछ हम अभी बोल रहे थे, कुछ एक दो और भी लिख लेते हैं। देखो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है कौन सा बताएं, अभी शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? गांधी जी के मृत्यु के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शायद 31 मार्च को 1923 ईस्वी को जो है इनका 31 नहीं 23 मार्च 1931 को जो है हमारे भारतीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों की जो है फांसी पर एक ही दिन चढ़ा दिया गया। तीनों सोच सकते हैं भारतीय थे और इन्हों के जो है संघर्ष हत्याकांड के अथी में इनको जेल फांसी पर एक के बाद तीनों को चढ़ा दिया गया। इन लोग बार बार जो है अथी करते रहे लेकिन माने नहीं। लास्ट में देखो यहाँ फिर कौन थे तो बताएं, भगत सिंह,
भगत सिंह, सुखदेव, और कौन थे? राजगुरु। ये हर एक साल अगर 23 मार्च आवेगा ना तो पेपर देखना 23 मार्च के दिन पूरा पेपर इन्हीं के नाम पूरा रहता है। फ्रंट पेज, फ्रंट जो पहला वाला पेज होता है इन्हीं के नाम से रहेगा 23 मार्च के दिन। इसको लिख लो थोड़ा सा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ इतिहास हम लोग को जानना चाहिए जिससे कि हम लोग का अंदर में जुनून बना रहे। हो गया। तो देखो हम लोग अभी देखे कि इनका 31 मार्च नहीं 23 मार्च ना 23 मार्च को मनाया जाता है। उनके मृत्यु हो गया था। किनके? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये भारत के थे और ये हंसते हंसते खेलते कूदते कैसे होता है आदमी मर गए कि मर जाएंगे लेकिन हम तुम लोग से एक होता है भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद होंगे, बहुत सारे ऐसे नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस भी हैं कि अपने लिए बहुत कुछ किए भारतीयों के लिए। नया जुनून आता है, जोश आता है किनके? जो नए नए नौजवान होते हैं कि वो कुछ किए, वैसा हम भी कर रहे हैं। सोचो कि जो 23 साल, इन लोग की ज़्यादा उम्र नहीं होगा, 23 साल 20 से 23 साल यानी ज़्यादा 24 के एज में है। एक तो यहाँ तक 15 साल के भी लड़का जो था वो पटना के सचिवालय में झंडा फहरा दिया, जिसके कारण जो है उसकी पटना नहीं इधर कोई थोड़ा सा गांव है पूर्णिया देने, तो वहाँ 15 साल के लड़का जो था जेल में जा कर के क्या जो होता ना जेल में झंडा उंडा गाड़ा, तो अंग्रेज होती घड़ी था उसका कबाड़ करके और दूसरा झंडा गाड़ने के कारण उसको गोली मार दिया। सचिवालय में 7 गो के नजर आवेगा, जाएगा पटना सचिवालय, वहाँ 7 गो। एक लड़का जो था आया झंडा फहराने के ना होता कुछ हो गया, जैसे कि भीड़ लगा, एक बार लड़का सचिवालय देने गया तो कोई लड़का होता है कि पीछे में चढ़ जाता है ऊपर गेट पर, अथी पर पहुँच जाता ना है, छत पर चढ़ गया तो छत पर देख रहा है कि गाड़ा है कुछ झंडा अंग्रेज के, कहा कि का करे कहाँ गया कहाँ, अरे वो ऐसे पीछे आए हैं, तो पीछे देखा सब धीरे चढ़ गया। अब कहा किया कि सब झंडा अंग्रेज को कबाड़ दिया, वहाँ से हला करता रहा कि अगर कबाड़ दिया तो समझ रहा अपना झंडा नहीं कोई गाड़ेगा, कौन? अंग्रेज। लेकिन फिर भी भारतीय का किए कि झंडा गाड़ने के चक्कर में गाड़ ही रहे थे कि उन्हें से गोली धान चला दिया, एक गोली मारा एगो मर गया, जैसे ही गिरने वाला ही था झंडा वैसे ही दूसरा का झंडा पकड़ लिया, दूसरा का 7 लड़का एक बार में शहीद हुआ, बारी से झंडा पकड़ लिया, लास्ट में ही गाड़ ही दिया उस झंडा को। तो सोचो अब यहाँ पर ये नहीं है आदमी ये वो खाली आपके जमाना फायर करेगा ना, एक गोली ऊपर खाली गोली मारबो नहीं करेगा, तो तीतर इतना भागेगा कि भाग कहने पर गोली लग जाएगा केकरा। लेकिन सोच सकता है कि मारने से भी नहीं आदमी डरने वाला, उसको बोलते हैं शहीद। इसीलिए हम लोग उनको अपने दिल में बैठाने के लिए जो है संजोगे रखने के लिए उनको हम लोग याद करते हैं। छोटा सा और यहाँ से देखो एक बहुत सा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ देगा तुम लोग का, हम लोग बिहार का ही है और बिहार के 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस है ना, बिहार के हैं और बिहार ही का नहीं जाना, बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी 22 मार्च को ही एक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा दे दे रहे हैं नॉलेज, जिससे कि अब डेट उट जो आवे हल्का इतना कम से कम कंप्लीट करके रख ले रहे हो। अब इसके बाद लिखा देते हैं वस्तुनिष्ठ, 4 को बच रहा है उसको भी। अगर रेगुलर जो पढ़ेगा ना खाली टाइम देगा तब कितना देखेगा कि बस खाली शॉर्ट वीडियो चाहिए 10 मिनट में, कोई कहेगा कि एक दिन में टॉप कर जाए, 1 घंटा में टॉप कर जाए, बिना पढ़ले टॉप कर जाए, समझ में आ रहा है? तो बिना पढ़ले कुछ नहीं होगा। मेहनत टॉप करो चाहे ना करो, लेकिन तुमको मेहनत तो करना जरूर पड़ेगा तभी पास होगा। आगे देखो, अरे आधा घंटा का वीडियो रहता कौन भारी बात रहता है। अगला है 7वां नंबर जी, 7वां
हरिजन वाला बता दिए ना, नहीं बताए। देखो, इसमें किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया? इसमें किस पत्रिका, पत्रिका माने होता है पत्र लिखना, किस पत्रिका का संपादन, संपादन माने लिखना, संपादन गांधी जी ने किया? गांधी जी ने किया। किस पत्रिका का संपादन जो है गांधी जी ने किया? तो देखो ऑप्शन में है हरिजन, तो पहले क्या हो जाएगा हरिजन का, याद करवा देते हैं, वो उतना ऑप्शन बाकी नहीं देंगे। देखो गांधी जी जो थे उस सबसे पहले एक पत्र लिखे, जब अपने इनका जीवन चल रहा था तो उस समय पत्र लिखे, और उस पत्र में हरिजन शब्द का शब्द दिए कि हरिजन है। हरिजन किसके लिए दिए? क्षुद्र जात के लिए शब्द दिए। क्षुद्र जात जो होते हैं नीचे जात के लिए, क्षुद्र जाति के लिए, जो कम पढ़े लिखे हैं ना उनके बता दें कितना जो है इन जो नीच जात के हैं ना उनको से बुरा मानने लगते हैं। शूद्र होता हाँ है। क्षुद्र होते हैं, इसी को लिखो ना शूद्र, अरे लिख लो शूद्र, क्षुद्र नहीं लिखना है, शूद्र लिखो। तो कितने लोग जो है इससे घृणा करने लगते हैं कि गांधी जी हम लोग के क्षुद्र बोल दिए, ये बोल दिए, चाहे तो अरे इसका वो जो बोले थे ना नहीं पढ़ा है बढ़िया से, नहीं समझा है, तब वो बोलता है कि गांधी जी हमने के विरोध में थे। गांधी जी किसी के विरोध में नहीं थे, सबके मानते थे। इसका अर्थ अगर समझेगा ना हरिजन, तो आज से हम लोग जो समझ रहे हैं वो हरिजन ऐसा है नहीं, उसका अर्थ होता है हरिजन। हरिजन का अर्थ होता है ये कहें कि जो हरि मतलब होता है शिव, हरि मतलब शिव होते हैं, और शिव के जो पुत्र हुए, जन माने जनता, यानी शिव के जो संतान हैं वही ही हरिजन कहलाए। तो देखो इनका था सेंस हरिजन एक शब्द में बोल दिया, लेकिन इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो शिव के पुत्र। तो बताओ शंकर भगवान के संतान का खराब आदमी होगा? शंकर भगवान के सब पूज रहा है कि नहीं पूज रहा है? हाँ। तो इसीलिए अब इसका मायने आज के डेट में दूसरा निकला हुआ तो वो दूसरा बात है, लेकिन इनका कोई किसी पर न्याथी नहीं था, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, इसका अर्थ ही नहीं है इनका। तो बहुत बार ये सब शब्द जोड़ने के लिए आ जाएगा कभी कि गांधी जी ने ये वर्ड बोला, वो वर्ड बोला, तो अपना लिखने के लिए वहाँ ध्यान देना है कि उनका अर्थ ये नहीं था कि किसी को ठेस पहुँचाने के लिए। आगे जो है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? जब हम लोग पढ़ते थे ना तो लड़का लोग में विवाद हो जाता था कि गांधी जी तो हम गांधी जी क्या थी हैं, तो वो जो फैन रहता है जो अम्बेडकर जी के फैन है, गांधी जी ऐसे कर दिए हैं वैसे कर दिए हैं। तो जो नहीं जानता है वो बोलेगा कि हरिजन शब्द दिए हैं, क्षुद्र बोले, लेकिन उनका बोलने का अर्थ ये नहीं था। तो अब देखो यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है, क्या गांधी जी ने देना चाहते थे आध्यात्मिक शिक्षा से? तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है कि हस्त कौशल शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, या तकनीकी शिक्षा, या हृदय की शिक्षा। किसका शिक्षा? हृदय की शिक्षा देना चाहते थे। अच्छा ये हृदय का अर्थ क्या होता है? हृदय माने कि जो हमारे जो दिल कहे वही हम करना है। अगर पढ़ने का अर्थ है तो किसी का मन नहीं लगता, दिल माने कोई चीज जिसका पढ़ने का अर्थ नहीं कर रहा है कि हम ना पढ़ेंगे, क्रिकेट ही खेलेंगे, तो जो आप तुम्हारा इच्छा है वही काम करो। तो यानी कि अपने मर्जी से काम करना है ना, अपने स्व इच्छा से, या इसको लिख सकते हैं स्व इच्छा से काम को पसंद करना,
इसका अर्थ यही ना हुआ, काम को पसंद करना। यानी कि वैसा आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहते थे कि अपने से जो है कोई काम करो अपना। जैसे कि यहाँ देखो, आध्यात्मिक माने आध्यात्मिक को समझना है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अपना अध्ययन या अपना धार्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। अगला यहाँ देखें 9वां, तो हो गया 9वां, एक कम ही रहा। चलो लिखो, गांधी जी अपने बच्चे की शिक्षा गांधी जी अपने बच्चे की शिक्षा अपने बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस तरह करना चाहते थे, किस तरह करना चाहते थे। यानी कि कह रहा, गांधी जी अपने बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ, यानी अपना जो बच्चा होगा, जैसे कि इनका बताए थे कै गो बच्चा है, 4, तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 बच्चे हैं। और इनके 4 बच्चे में वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहते थे। तो गांधी जी कहते थे कि देखो, हम तो अथी कर रहे हैं, पढ़े लिखे, तो वो ऐसा करो कि संस्कार दिया जाए। संस्कार मतलब होता है कि अपना मम्मी पापा को अथी सेवा करना। देखो इनको बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, कहानी थोड़ा सा याद रहेगा। इसका उत्तर नहीं लिखे, लिख देते हैं। तो कहानी गांधी जी का कि इनका 4 को बेटे थे, तो सभी को एक बार बुलाएं और बुला करके बोले कि देखो, हम लोग जो है खेती जो है करना है, खेती समझता ना है, तो खेती करना है। और उस खेती के तहत जो है हम लोग का फावड़ा जो है, कुदाल हम लोग लाते हैं, सब बना के रखते हैं, उसको पजा करके रखना, ठीक है, और उसको साफ सुथरा करके रखना। ये सब कौन शिक्षा के तहत आता है? इसको बोलते हैं दस्तकारी शिक्षा। दस्तकारी माने प्रारंभ से ही शिक्षा दिया जाना चाहिए। यही वाला यहाँ पर है, कौन सा शिक्षा? दस्तकारी शिक्षा, उसका उत्तर हो जाता है दस्तकारी शिक्षा। प्रारंभ जैसे होगा ना कि आध्यात्मिक शिक्षा की तरह जैसे कि दिया जाता है कि अपना शुरू में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इस दस्तकारी माने होता है, दस्त माने होता है पैखाना। याद कर लो, जब जन्म हुआ तो 1 साल 2 साल के बाद जो है उसका जैसे ही हो रहा है तो उसको कुछ ज्ञान मिला, ही बाबू इनको साथ ऐसे व्यवहार करो, इनके साथ ये करो, तुम किसी मुर्गी को नहीं मारो, तुमको वो नहीं करना है। तो ये सब किसके तहत आ जाता है? दस्तकारी शिक्षा के तहत। शुरू प्रारंभिक से ही उनको अच्छा ज्ञान दिया जाना चाहिए कि मुर्गी नहीं काटो, केकरो मारो नहीं, केकरो झूठ नहीं बोलो, किसी को ज़्यादा सताओ नहीं, कोई लड़ाई नहीं करो। तो ये सब सभी के तहत हम लोग कब उसको प्रारंभ में करेंगे? अगर कह सकता है कि अगर बिगाड़ गया तो फिर सीखने वाला बात नहीं होता, जब बिगाड़ जाएगा तो बिगाड़ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ तक रह देते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। टाइम